हेलो माय डियर फ्रेंड्स। यूजीसी नेट क्लास में आप सभी लोगों को स्वागत है। आज हम लोग एजुकेशनल स्टडीज यूनिट 1 के बारे में अध्ययन करेंगे। लेक्चर 7 आज है। तो हम लोग कुछ पढ़ चुके थे दर्शन के बारे में, क्वेश्चन कुछ किए थे। अब हम लोग पढ़ेंगे भारतीय दर्शन, इंडियन फिलोसफी, है कि नहीं। तो इंडियन फिलोसफी क्या है? इतिहास जो है, इतिहास गवाह है कि पूरी दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथ, प्राचीनतम मतलब पुराना ग्रंथ, प्राचीनतम ग्रंथ यानी प्राचीनतम जो ग्रंथ है वो क्या है? वेद है। याद रखिएगा, प्राचीनतम जो ग्रंथ है वो वेद है कि नहीं। सबसे प्राचीनतम जो ग्रंथ है वो वेद है ना। यानी सबसे प्राचीनतम जो ग्रंथ है वेद है। किस दर्शन के अंतर्गत आता है? भारतीय दर्शन के अंतर्गत। ठीक है। भारतीय दर्शन का स्रोत, भारतीय दर्शन का स्रोत, भारतीय दर्शन का स्रोत क्या है? तो वेद है। भारतीय दर्शन का स्रोत किसे माना गया है? तो वेद को माना गया है। याद रखिएगा, भारतीय दर्शन का स्रोत किसे माना गया है? तो वेद को माना गया है। भारतीय दर्शन का स्रोत वेद को माना गया है। ठीक है। भारतीय दर्शन का स्रोत वेद को माना गया है। ठीक है। वेदों ने भारतीय दर्शन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डाला। वेद ने, किसने भारतीय दर्शन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डाला? तो वेदों ने, है ना। वेदों ने भारतीय दर्शन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डाला। सबसे ज़्यादा प्रभाव, सबसे ज़्यादा प्रभाव, है ना। ज़्यादा प्रभाव, ज़्यादा प्रभाव किसने डाला? वेद ने भारतीय दर्शन पर, यानी भारतीय दर्शन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है। उसको हम षड दर्शन के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, कौन सा दर्शन के नाम? षड दर्शन, है ना। षड दर्शन के नाम से जानते हैं, है कि नहीं। षड दर्शन, 6 दर्शन इसमें सम्मिलित है, इसलिए षड दर्शन कहते हैं। षड दर्शन जो है क्या है? षड दर्शन जो सभी वेद को मानता है, सभी वेद को मानने वाले को षड दर्शन। और सभी वेद में कौन सा हो गया? यानी वैसे वेद जो 6 को इसमें सम्मिलित किया गया है, उसी को हम, है ना, 6 इसकी बात करता है। 6 यानी 6 की बात करता है, उसको हम षड दर्शन के अंतर्गत रखा गया है। कुछ ऐसे दर्शन जो वेद को नहीं मानते, कुछ ऐसा भी दर्शन है जो वेद को नहीं मानता, बाकी सब वेद के मानता है, लेकिन इसमें 6 ऐसे जो वेद हैं वो वेद को जो मानते हैं उसको षड दर्शन कहते हैं, है ना। और कुछ ऐसे दर्शन है जो वेद को नहीं मानता है, वेद को नहीं मानता है। जो वेद को नहीं मानता है उसको हम कौन सा कहते हैं? जैसे चवाक दर्शन हो गया, बौद्ध हो गया, जैन हो गया, ये सब जो है से वेद को नहीं मानता है ना। चवाक दर्शन, है ना, बौद्ध दर्शन, ये वेद को नहीं मानता है। इसको हम कहते हैं कि भाई षड दर्शन के अंतर्गत नहीं है। अब आते हैं आगे आगे बात करते हैं। चलिए अब आइए श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता देखिएगा, एक भगवत गीता है। भगवत गीता सबसे 20 विख्यात ग्रंथ है, 20 विख्यात ग्रंथ के नाम से जाना गया है। श्रीमद् भगवत गीता एक 20 विख्यात ग्रंथ है। यानी सबसे जो है से 20 विख्यात ग्रंथ कौन सा है? श्रीमद् भगवत गीता। और श्रीमद् भगवत गीता जो है सबसे यदि एक 20 विख्यात ग्रंथ माना गया है। गीता का जो मुख्य संदेश की बात करें, संदेश, गीता का जो मुख्य संदेश का जो है वो है निष्काम कर्म। क्या उनका कर्म? निष्काम कर्म, है ना। निष्काम कर्म को करना, यानी गीता का मुख्य संदेश क्या है? निष्काम कर्म, यानी बिना फल के इच्छा किए हुए कर्म करना। निष्काम कर्म का अर्थ क्या होता है? बिना फल के इच्छा किए हुए कर्म करते रहना, उसको हम निष्काम कर्म के अंतर्गत रखे गए हैं। ठीक है। गीता में किसमें
3 मार्ग की महिमा बताई, है ना। गीता में ही 3 मार्ग की महिमा बताई। गीता में 3 मार्ग की महिमा बताई। गीता में 3 मार्ग की महिमा बताई। और 3 मार्ग कौन कौन है? ज्ञान, पहला ज्ञान, दूसरा भक्ति, तीसरा कर्म, है कि नहीं। तो 3 मार्ग की महिमा बताया। तो 3 मार्ग महिमा का मतलब क्या होगा? अब यहाँ पे भी क्वेश्चन करते हैं। 3 मार्ग की महिमा बताई गई, किस में बताई गई? गीता में। 3 मार्ग कौन कौन से हैं? ज्ञान, भक्ति और कर्म। भक्ति जो है किस किस मार्ग के अंतर्गत आता है? गीता के 3 मार्ग में आता है, ठीक है। दर्शन का अंतिम उद्देश्य, आप सभी को पता है, दर्शन का अंतिम जो उद्देश्य होता है, अंतिम उद्देश्य शाश्वत सत्य की खोज करना, यानी पूरी तरह से, यानी सत्य की खोज करने में लगा रहता है, उसको हम कहते हैं कि अंतिम उद्देश्य दर्शन का है। अब आते हैं हम कुछ फैक्ट की बात कर लेते हैं, है कि नहीं। फैक्ट बात कर लेते हैं, ठीक। चलिए, जिन धार्मिक विचारधाराओं का, यानी जिन धार्मिक विचारधाराओं का भारतीय संस्कृति परिस्थितियों में खोजें, जैसे जिन धार्मिक है विचारधाराओं का भारतीय सांस्कृतिक परिस्थितियों में जब खोज हुई, भारत परिस्थितियों में जब खोज हुई, तो उसे हम भारतीय दर्शन के नाम से जाना गया। किस दर्शन के नाम जाना गया? उसको हम भारतीय दर्शन के नाम से जाना गया। जिन धार्मिक विचारधाराओं का भारतीय सांस्कृतिक परिस्थितियों में जब खोज हुई, तो उन्हीं को नाम दिया गया भारतीय दर्शन, ठीक है। भारतीय दार्शनिक विचार धाराओं की उत्पत्ति किस कारण से हुई? पहला क्वेश्चन है कि भारतीय दार्शनिक विचारधाराओं की उत्पत्ति किस कारण से हुई? तो आध्यात्मिक असंतोष के कारण हुई, है ना। आध्यात्मिक असंतोष के कारण क्या हुआ कि भाई भारतीय दार्शनिक विचारों की उत्पत्ति हो गया, जिसके हम कह सकते हैं, है कि नहीं। इसको हम कह सकते हैं कि भारतीय दर्शन के विचार धाराओं की उत्पत्ति आध्यात्मिक असंतोष के कारण हुआ, ठीक है। अब आगे बढ़ते, यह किस पर बल देती है? भारतीय दर्शन जो है आध्यात्मिकता पर बल देती है, याद रखिएगा। किस पर बल देता है? आध्यात्मिकता पर बल देता है। भारतीय दर्शन जो है आध्यात्मिकता पर बल देती है। भारतीय दर्शन के किस पर बल देती है? आध्यात्मिकता पर बल देती है। आत्मा के स्वरूप को स्वीकार करती है। भारतीय दर्शन क्या करती है? आत्मा के स्वरूप को स्वीकार करती है, याद रखिएगा। आत्मा के स्वरूप को स्वीकार करने वाले को हम भारतीय दर्शन के अंतर्गत रखे गए हैं। अब आगे बात करते हैं कुछ क्वेश्चन, पेज हम पलट लेते हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं, हाँ, यह मनोवैज्ञानिकता पर आधारित है। भारतीय दर्शन किस पर आधारित है? तो मनोवैज्ञानिकता पर आधारित है। भारतीय दर्शन किस पर आधारित है? मनोवैज्ञानिकता पर आधारित है। भारतीय दर्शन में कर्म के सिद्धांत, यानी कर्म के सिद्धांत तथा पुनर्जन्म के विश्वास पर बल भी दिया जाता है। याद रखिएगा, भारतीय दर्शन में कर्म के सिद्धांत हो गया, फिर उसके बाद पुनर्जन्म के विश्वास, ये पुनर्जन्म के विश्वास को भी मानता है भारतीय दर्शन, है भाई, पुनर्जन्म हुआ है कि नहीं। अब हम बात करते हैं आगे, ठीक है। अब आगे बात करते, भारतीय दर्शन जीवन के अनुभव पर आधारित है। भारतीय दर्शन किस पर आधारित है? जीवन के अनुभव पर आधारित है। भारतीय दर्शन जीवन के अनुभव पर आधारित है। इस दर्शन, यानी भारतीय दर्शन में मोक्ष प्राप्ति के साथ साथ समाज के आध्यात्मिक सुधार होता है, यानी सुधार किया जाता है। यानी मोक्ष प्राप्ति के साथ साथ समाज के आध्यात्मिक सुधार होता है ना।
भारतीय दर्शन में मोक्ष प्राप्ति के साथ साथ समाज के आध्यात्मिक सुधार भी किया जाता है। प्रगतिशीलता के कारण, यानी भारतीय दर्शन जो है प्रगतिशील दर्शन माना गया है, और यही प्रगतिशील दर्शन के कारण ही अनेक प्रकार के भारतीय दर्शनों का जन्म हुआ। यानी प्रगतिशीलता के कारण भारतीय दर्शनों का जन्म हुआ, जैसे जड़वाद हो गया, अध्यात्मवाद हो गया, अद्वैतवाद हो गया, इन्हीं का जन्म हुआ है। किन कारणों से हुआ है? प्रगतिशीलता के कारण से हुआ है। किनका जन्म हुआ है? भारतीय दर्शनों का जन्म हुआ है। जैसे कौन कौन है? जड़वाद, अध्यात्मवाद, अद्वैतवाद है। अब आगे बात करते हैं भारतीय दर्शन जो है मानव जीवन से संबंधित है। भारतीय दर्शन जो है मानव जीवन से संबंधित है। भारतीय दर्शन जो है मानव जीवन से संबंधित माना गया है। भारतीय दर्शन का जो लक्ष्य होता है, लक्ष्य की बात करें तो फ्रेंड्स, तो मानव जिज्ञासा को शांत करना तथा जीवन की समस्याओं को हल करना, इनका जो है से दर्शन का मेन लक्ष्य होता है। यानी भारतीय दर्शन की बात की जाए तो भारतीय दर्शन का जो मेन लक्ष्य हो गया, मानव जिज्ञासा को शांत करना तथा जीवन की समस्याओं को हल करना होता है। अब कुछ विद्वानों का मत भारतीय दर्शन के अंतर्गत हेवन कहते हैं। क्या कहते हैं, जरा इनके विचार हम लोग सुन लेते हैं, है कि नहीं? क्या कहते हैं, इनके विचार हम लोग सुन लेते हैं। हेवन जो है, हेवन महोदय कहते हैं कि भारत में धर्म रूढ़ी नहीं है। भारत में धर्म रूढ़ी नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं और जीवन की विभिन्न परिस्थितियों के अनुरूप मानव व्यवहार का एक क्रियात्मक सिद्धांत है कि नहीं? दूसरा है, मैक्स मुलर कहते हैं कि भारत में दर्शन जो है ज्ञान के लिए नहीं बल्कि उस सर्वोच्च लक्ष्य के लिए था जिसके लिए मनुष्य जो है क्या करता है, जीवन में चेष्टा कर सकता है। इसकी मैक्स मुलर की है कि नहीं? अब हेडरसन क्या कहते हैं कि शिक्षा की समस्याओं के अध्ययन में दर्शन में प्रयोग है। शिक्षा की समस्याओं के अध्ययन में दर्शन का प्रयोग है। अब हम अपन आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है? चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। सर एडम्स महोदय क्या कहते हैं कि शिक्षा दर्शन का क्रियात्मक पहलू है। सर एडम्स कहते हैं कि शिक्षा जो है दर्शन का क्रियात्मक पहलू है। यह दार्शनिक विश्वास का सक्रिय पहलू तथा जीवन के आदर्शों को वास्तविक रूप देने का क्रियात्मक साधन है। यानी शिक्षा दर्शन का क्रियात्मक पहलू, शिक्षा जो दर्शन है वो उनका क्रियात्मक पहलू, शिक्षा दर्शन का क्रियात्मक पहलू है। यह दार्शनिक विश्वास का सक्रिय पहलू तथा जीवन के आदर्शों को वास्तविक रूप देने का क्रियात्मक साधन माना गया है। भारतीय दर्शन में रीत के नियम पर भी आधारित है। अब रीत के नियम किसको कहते हैं ये जान लेते हैं। भारतीय दर्शन में रीत के नियम पर भी विश्वास किया गया भारत दर्शन में। अब भारतीय दर्शन में रीत का मतलब क्या हुआ? रीत का मतलब हुआ कि यहाँ पे देखिएगा, रीत का मतलब क्या हुआ। हाँ, यहाँ पे आप देख लीजिए, समझ लीजिए, रीत आखिर समझना आवश्यक है ना। रीत का मतलब क्या है कि भारतीय दर्शन के अनुसार
जिस प्रकार मानवीय जगत में नैतिक व्यवस्था है, जिस प्रकार मानवीय जगत में नैतिक व्यवस्था है, ठीक उसी प्रकार भौतिक जगत में भी एक प्रकार की नैतिक व्यवस्था है। यानी मानवीय जगत में जो नैतिक व्यवस्था है, मानवीय जगत में जो नैतिक व्यवस्था है, वही भौतिक जगत में भी उस प्रकार का नैतिक व्यवस्था है ना। यानी भौतिक जगत, जो भौतिक जगत है, भौतिक जगत की इस कल्पित नैतिक व्यवस्था को हम रीत का नियम कहते हैं। रीत का नियम क्या होगा कि जो भौतिक जगत की इस कल्पित नैतिक व्यवस्था को रीत नियम कहते हैं। यानी भारतीय दर्शन रीत का नहीं, रीत नियम हम आपको समझा चुके हैं कि रीत का जो नियम है, रीत का जो नियम है वो माननीय, यानी माननीय जो मानवीय कहिए या माननीय जो जगत में जो नैतिक व्यवस्था जो माना गया जगत में संसार में, उसकी जो मोरल जो है व्यवस्था है, ठीक उसी प्रकार जो है से भौतिक जगत में भी एक प्रकार का नैतिक व्यवस्था है। उसी को हम रीत का नियम यानी कहा गया है। भौतिक जगत की इस कल्पित नैतिक व्यवस्था को रीत का नियम कहते हैं। भारतीय दर्शन अब बात करते हैं आगे, है ना। भारतीय दर्शन आस्तिक वर्ग और नास्तिक दो वर्ग में बट गया। भारतीय दर्शन के दो बातें आई, इसके अंतर्गत दो बात आई, यानी दो वर्गों में विभाजित हुआ, एक आस्तिक वर्ग में और एक नास्तिक वर्ग में। पहले तो दर्शन थे, ठीक है, भारतीय सब है, लेकिन भारतीय दर्शन में भी दो प्रकार के दर्शन आ गए, है कि नहीं। अब दो प्रकार के कौन कौन है वर्ग, आस्तिक वर्ग एवं नास्तिक वर्ग। जो आस्तिक वर्ग उसको कहते हैं जो ईश्वर में विश्वास करते हैं उसको आस्तिक वर्ग, और जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है वो क्या होगा, नास्तिक वर्ग। यानी भौतिक चीज, यानी जो किया वही काम होना चाहिए। सांख्य, अब विश्वास कौन कौन करते हैं, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत। यही 1 2 3 4 5 6 यही 6 गो को हम षड दर्शन कहते हैं। जो हम लोग पढ़े थे कि षड दर्शन जो है, यहाँ पे आपको ध्यान दिला देते हैं हम ज़्यादा दूर नहीं गए हैं हम लोग। षड दर्शन वे हैं जो 6 यानी 6 सभी वेदों को मानते हैं। षड दर्शन जो वेद को नहीं, वो ऐसे है, कुछ ऐसे दर्शन है जो वेद को नहीं मानता है, उसको चवाक पौध जैन। यानी यहाँ फिर हम पढ़ लेते हैं कि भारतीय दर्शन आस्तिक वर्ग, नास्तिक वर्ग। जो ईश्वर में विश्वास करे उसको हम आस्तिक वर्ग, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है उसको नास्तिक वर्ग। नास्तिक वर्ग को हम चवाक, जैन और बौद्ध दर्शन कहते हैं। और सांख्य, योग, न्याय और वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत को हम 6 दर्शन के अंतर्गत रखा गया, आस्तिक वर्ग के अंतर्गत। उसको वही 6 को हम षड दर्शन कहते हैं। यहाँ तक तो क्लियर होगा, है ना। उम्मीद है, आशा है कि हम अच्छे से समझा पा रहे होंगे, है कि नहीं। आगे भी हम कोशिश करेंगे कि हम बढ़िया से बढ़िया कॉन्टेक्ट देने का कोशिश करेंगे, है ना। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।